Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is your science class and we are reading lesson number 13, our environment and human activities. Today our topic is on page number 135 and it is a very serious issue world is facing today, that is global warming. तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. अर्थ जो है, हमारी ज़मीन जो है, ये एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस से घिरी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर जो है, उनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो सन की हीट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ये गैसेस जो है, ये हीट को एस्केप नहीं करते हैं वापस स्पेस में, उसको खुला में ये स्पेस में वापस एस्केप नहीं करने देते हैं. ये हीट जो है, ये अर्थ को वार्म रखती है. इस इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. और जो गैसेस है जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है. समझ आया आपको? लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन इन गैसेस की एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है. और इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग जो है, इससे क्लाइमेट चेंज होती है अर्थ में, जिससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से जो पोलर आइसेस है वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल में राइज हो रहा है, और जो लो लाइंग एरियाज है सी के नज़दीक वो सबमर्ज हो रहे हैं. दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इन इफेक्ट्स को, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं, इनको रिड्यूस कम करना है. एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है इस डायरेक्शन में, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं. हमें ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने हैं, क्योंकि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के गुड